आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, ऑल टाइम हाई पर भारतीय शेयर बाजार। ये बड़ी जानकारी, सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुले हैं। सेंसेक्स 80,321 ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, तो वही निफ्टी में भी 24,369 का लेवल हुआ है। सेंसेक्स 334.99 अंक की बढ़त से खुला है, तो वही निफ्टी भी 83.45 अंक से बढ़कर खुला है। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में भी तेजी देखी गई है। ऑल टाइम हाई पर भारतीय शेयर बाजार, इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो निफ्टी ने भी 24,369 का लेवल क्रॉस किया है। सेंसेक्स 334.99 अंक के साथ खुला, तो वही निफ्टी भी इस बार 83.45 अंक से बढ़कर खुला है। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में भी इसके बाद अब तेजी देखी जा रही है। तो इसी खबर पर हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। ऑल टाइम हाई पर इस बार शेयर बाजार देखने को मिल रहा है, क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह फिलहाल आप देख पा रहे हैं? देखिए, कई वजह हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। आज की तारीख में देखें तो 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ जो है 8.2% रही है, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट रही है। अगर 2024 के क्वार्टर की 1 जनवरी टू 31 मार्च की बात की जाए, 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रही है। ग्लोबल मार्केट्स अच्छी चल रही हैं। यूएस की मार्केट S&P हो या नेस्डेक हो, बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। तो आज की तारीख में ग्लोबल मार्केट का भी इंपैक्ट पड़ता है। उसके अलावा इंडिया का इकोनॉमिक डेटा बहुत अच्छा है, जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छी है, कंजम्पशन और बाइंग दोबारा आ गई है। और आज की तारीख में क्लियरली दिख रहा है कि हिंदुस्तान में संभावना है बहुत जल्द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की। थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी का ख्वाब हम लेके चल रहे हैं, जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। बट फोर्थ बिगेस्ट तो हिंदुस्तान बहुत जल्दी बनने की संभावना रखता है, क्योंकि आप देखिए आज दुनिया में जहां इकोनॉमिक स्लो डाउन है, वहां हिंदुस्तान तेजी से ग्रो कर रहा है। हमसे जो ऊपर इकोनॉमीज हैं, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों से कहीं ज्यादा तेज जीडीपी ग्रोथ है। और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इसमें हिंदुस्तान की मार्केट को बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ग्रोथ है, कंजम्पशन और बाइंग है। और हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो। अब तो और भी मैन्युफैक्चरिंग में जो और सेक्टर्स हैं, उनके अंदर भी हिंदुस्तान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चिप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हिंदुस्तान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है। और सरकार से भी यही उम्मीदें हैं कि सरकार इकोनॉमी के लिए अच्छे डिसीजन देगी, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट के ही अंडर पहले हिंदुस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना था, जीएसटी कलेक्शन इतना अच्छा हमारा बना था, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था। और अब जो है क्लियरली हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सारे जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिविटी की तरफ संकेत कर रहे हैं। आकाश जिंदल जी, आईटी और बैंकिंग सेक्टर्स में भी तेजी देखी जा रही है। जिस तरीके से अब तक का ये ऑल टाइम हाई बताया जा रहा है, किन किन सेक्टर्स को इससे फायदा होगा, कहां पर तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ है, जो मैंने आपको बताया है जीडीपी ग्रोथ, अब वो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो दिखा रहा है। जीएसटी कलेक्शन वो क्लियरली दिखा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, सभी सेक्टर्स में तेजी आ रही है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है और उससे कंट्री को और भी फायदा है। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम काफी आगे बढ़ रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सेमीकंडक्टर की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर चिप्स की जो है प्रोसेसिंग की बात हो रही है। अब ये जो है चिप्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आत्मा होती है, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे एलईडी फोन हो, चाहे कार्स हो, एयर कंडीशनर्स हो। तो अब आप देखिए ये सारी चीजें ऐसी हैं जो जरूरत जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जब हिंदुस्तान इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी। साथ ही साथ हिंदुस्तान इन्फ्लेशन भी कम रखने में कामयाब हुआ। तो ओवरऑल ही हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी अच्छे से बढ़ रही है। ओवरऑल ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और बाइंग और कंजम्पशन, जिसे हम कह सकते हैं ग्रेट इंडियन डिमांड, वो क्लियरली वापस है, वो विजिबल है इंडियन मार्केट्स में।
आकाश चंदल जी, इससे पहले बीते महीने हमने देखा था शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली थी, लेकिन अब जो ये हाई बताया जा रहा है, इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, इसके पीछे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर तेजी वो एक वजह है ही है। उसके अलावा इंडिया की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स, इंडिया की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, इंडिया के अंदर कंजम्पशन और बाइंग, इंडिया का जो डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं दिख रही है। किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ने, जब दुनिया स्लो डाउन के अंदर है, अपने आप को तरक्की और तेजी के अंदर दिखाया है, तरक्की और तेजी दुनिया को एग्जिबिट करके दिखाई है। अब आप देखिए, अमेरिका जैसी इकोनॉमी जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती है, वो आज तक ये फैसला नहीं कर पाई कि इंटरेस्ट रेट कम करें या नहीं। वो आज तक इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, इन्फ्लेशन कम करने में उस तरीके से केपेबल नहीं हुए जिस तरीके से उन्हें जिस तरीके से उनकी कोशिश थी। वहीं हिंदुस्तान देखिए, आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल है इन्फ्लेशन का 4 से 6%, उसमें भी 5% से कम चल रही है इन्फ्लेशन। चाइना देखिए, चाइना में किस तरह की दिक्कतें आई पड़ी हैं, वहां डेट क्राइसिस आया पड़ा है, वहां पे रियल एस्टेट क्राइसिस आया पड़ा है, पीछे वहां पे डिफ्लेशन भी रही है। तो जब दुनिया भर में हालात ऐसे होंगे और हिंदुस्तान तेजी से बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, ना सिर्फ हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेगा। तो ये सारे कारण है कि दुनिया जो है, स्लो डाउन जो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण हुआ, फिर इजराइल हमास इशू हुआ, उसके कारण जो है दुनिया में स्लो डाउन देखा, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी अभी कोरोना से बाहर आई थी कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, उसके बाद इजराइल हमास इशू ने भी जो है नुकसान किया। तो ऐसे में इन सब चीजों के बावजूद, अब इन चीजों का इम्पैक्ट तो हिंदुस्तान में पड़ना था, उसके बावजूद हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और दुनिया स्लो डाउन का शिकार है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी है जो है, मार्केट्स जो है हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करती है, वही चीज दिख रही है आज। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मार्केट एक्सपर्ट आकाश चंदल जी ने भी बताया कि भारत अब तेजी से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि लक्ष्य जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर का है, लेकिन लगातार इसकी ओर भारत के कदम बढ़ते जा रहे हैं और ये अब तक का शेयर बाजार का ऑल टाइम हाई बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसके बाद आईटी और बैंकिंग शेयर्स में भी तेजी देखी जा रही है। ऑल टाइम हाई पर भारतीय शेयर बाजार।